हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे किसके बारे में? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तीनों के ग्राफ अब मैंने आपको एक्सप्लेन करे कि ग्राफ कैसे आते हैं तीनों के सर दो ही टाइप के तो सॉल्यूशन हुए, आइडियल एंड नॉन आइडियल। बेटा सॉल्यूशन तो दो ही टाइप के थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अपन टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। एक बार फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे ना। आपके पास सॉल्यूशन की बात करें तो कौन कौन से थे? एक तो अपने पास था आइडियल सॉल्यूशन, है ना। एक अपने पास कौन सा सॉल्यूशन था? आइडियल सॉल्यूशन। एक अपने पास था बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अपन ने टू टाइप से डिवाइड करा। एक तो वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, किससे? राउल्ट के लॉ से। और एक वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, किससे? राउल्ट के लॉ से, है ना। तो नॉन आइडियल को अपन ने दो टाइप में क्लासिफाई करा था, एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन और एक आपके पास नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन थे तो इनके लिए क्या चीजें अप्लाई हो रही थी कि इनके लिए जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पीबी के। ओके, टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पीबी के। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था कि टोटल प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? पी ए प्लस पीबी से। नेगेटिव डेविएशन में क्या था कि जो आपके पास टोटल प्रेशर है वो लेस देन हो रहा था किससे? पी ए प्लस पीबी से, है ना। ये था। अब पी ए और पीबी की वैल्यू अपने को पता थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल टू हो रहा था किसके? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। यहाँ पे क्या हो रहा था? टोटल प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन हो रहा था किससे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो लेस देन हो रहा था किससे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी से। यहाँ पे अगर अपन बात करें चेंज इन हीट की, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी बच्चों? जीरो। यहाँ पे अगर अपन बात करें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी आपके पास? नेगेटिव। यहाँ पे देखें तो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास कितनी थी? जीरो। यहाँ पे देखें तो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, और यहाँ पे देखें तो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव। अब अगर अपन ग्राफ की बात करें, यहाँ पे क्या था कि पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीवी का मीन्स क्या हो गया कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर, वो एक्सपेक्टेड के इक्वल होगा, मीन्स राउल्ट के लॉ को ओबे करेगा। एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेड से कम आएगा तो आपके पास नेगेटिव डेविएशन। अब इनका बच्चों रीजन क्या था? कल अपन ने रीजन भी देखा था कि अगर बात करें कि पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, अगर वीक इंटरेक्शन प्रेजेंट हो, वीक इंटरेक्शन यानी कि वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट हो, प्रेजेंट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड वीक हो तो वो कौन सा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। अगर यहाँ पे क्या हो? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कह दीजिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कह दीजिए, इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन solute एंड solvent, solute एंड solvent, तो ये आपके पास कौन सा डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव के लिए आप ये भी कह सकते हो कि वेपर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, जो आपके पास एक्चुअल वेपर प्रेशर आएगा वो ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेड से, और यहाँ पे जो एक्चुअल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो लेस देन होगा किससे? एक्सपेक्टेड से, है ना।
एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है वो लेस देन होगा एक्सपेक्टेड से। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जो राउल्ट के लॉ को ओबे करते हैं। अब इनका कल अपन ने ग्राफ भी समझा था बहुत अच्छे से कि आपके पास एक ही ग्राफ में अपन क्या करते हैं, एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेते। अब मैंने कहा ये ग्राफ बनेगा किसके बीच में, देखो ये ग्राफ किसके बीच में बनता है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, पी ए नॉट और एक्स ए के बीच में ग्राफ बनता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो कल जब अपन डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास क्या होता है कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए आ गया। तो एक्स ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पी ए अपॉन पी ए नॉट, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों ही। तो रेसिप्रोकल होते हैं तो ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि यहां से यहां जा रहे हो, एक्स ए में इस लाइन से जा रहे हो तो आपके पास क्या रहेगा, अगर आप इस लाइन पे जा रहे हो तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इंक्रीज। एक्स ए की वैल्यू अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज। के सर इन एक्स ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है आपके पास 0, वैल्यू आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास जो ये पी ए सॉरी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज। डिक्रीज कर रहे हो तो आपके पास जो पी ए नॉट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर यही अगर एक्स बी और पी बी नॉट के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये आपके पास आ गया पी बी नॉट। ये एक्स बी की वैल्यू यहाँ आते 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 क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पीबी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये जो स्लोप आ रही है ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो पी हो जाएगा और दूसरा स्लोप जो है वो आपके पास पीबी हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी, ये आपके पास टोटल प्रेशर हो जाएगा, है ना। अब सर इसमें कैसे मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ, तो पॉजिटिव डेविएशन में कुछ ऐसे मिलेगा, ये आपके पास ग्राफ आ गया। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक्स ए और एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए 1 एक्स बी 1, यहाँ पे एक्स बी 0 और यहाँ पे एक्स ए बराबर 0, ये चल रहा है अपने पास, है ना। तो क्या होगा देखो, एक्चुअल तो क्या आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अभी जैसा पिछले आइडियल सॉल्यूशन में बनाया वैसा ही आएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ये आपके पास पी हो गया, पीबी हो गया और ये आपके पास टोटल प्रेशर हो गया। बट इसमें अपने को पता है कि क्या होता है कि इसमें एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है एक्सपेक्टेड से क्या आता है, ज्यादा आता है। एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है वो आपके एक्सपेक्टेड से क्या आता है, ज्यादा आता है। एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए, कि जो रेड से डैश लाइन कर रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा है ना। और टोटल प्रेशर भी आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये अपने पास क्या हो गया पी ए, ये अपने पास क्या हो गया पीबी और ये अपने पास क्या हो गया पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए नोट और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पीबी नोट। ठीक है, एक और फटाफट से रिवाइज कराए जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, है ना। रिवीजन भी जरूरी है अपने। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि नेगेटिव डेविएशन हो तो क्या करते हैं, कि आपके पास ये रहा ग्राफ आपको बनाना है, किसके बीच में बनाना है, कि एक्स ए की वैल्यू आप 1 रखोगे, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू आप 1 रखोगे, एक्स ए इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे एक्स बी इक्वल्स टू, ये आपने इनकी वैल्यू 1 रखी। अपने को एक्चुअल ग्राफ कैसा मिलेगा, एक्चुअल ग्राफ कंडीशन क्या है कि आपके पास यहाँ से ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन। ये तो कब होता है, जब सॉल्यूशन आइडियल होता है। सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं तो ये ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। आइडियल नहीं है तो उसमें कौन सा आपके पास डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है।
तो ये ग्राफ हो गया आपके पास आइडियल सॉल्यूशन का, ये ग्राफ हो गया आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का, और वो ग्राफ हो गया आपके पास नेगेटिव डेविएशन का। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार बच्चों हैंड रेज कर दीजिए अपना जल्दी से। यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक आइए। तो ये आपके पास हो गया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग ये जो ब्लैक मार्कर से शो कर रखा है, ब्लैक इंक से शो कर रखा है, वो तो था आपके पास एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। ये जो रेड मार्कर से शो कर रखा है ये आपके पास क्या है कि वेपर प्रेशर जो है एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, व्हाट आर द एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स? क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर? देखिएगा क्या होते हैं वो मिक्सचर जिसमें आपके पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर में जो आपके पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी उसको क्या नहीं कर सकते अपन, आइसोलेट या सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि उनका प्यूरिफिकेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी नहीं हो सकता। इस टाइप के मिक्सचर को अपन कौन से मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। कंपोनेंट जो जितने भी हैं वो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगे। इस टाइप के मिक्सचर को अपन कौन से मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर मींस कि दैट मिक्सचर व्हिच आर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, जिनका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है, उस मिक्सचर को अपन एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से देखिएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर मींस कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है इनका, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जितने भी कंपोनेंट हो, 2 हो 3 हो 4 हो, सब कंपोनेंट का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहता है, सेम। टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। और सेकंड आपके पास आता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। एक तो आता है आपके पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप क्या होते हैं कि वे एजियोट्रोप जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको अपन कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा उसको अपन कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो इसमें आपके पास एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, वो सॉल्यूशन जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होता है, हाई होता है। हाई होता है तो एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप। कि सर क्यों कहा, तो वही रीजन है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट between solute and solvent, strong bond is present between solute and solvent। तो उसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो वो कौन से सॉल्यूशन, जो सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट के लॉ से। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोप का इसका रीजन क्या हो गया कि आपके पास वीक अट्रैक्शन फोर्स, weak attraction force present between solute and solvent, solute and solvent। तो वो आपके पास क्या हो जाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप, या जो राउल्ट के लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है जैसे मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस आपके पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। यहाँ पे एसीटोन प्लस एनिलीन आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल इसके मिनिमम के मैक्सिमम के, यानी कि अगर अपन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लर्न कर लेते हैं, वही एग्जांपल पॉजिटिव वाले मिनिमम के होंगे और नेगेटिव वाले आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम। तो ये आपके पास था एजियोट्रोपिक मिक्सचर, है ना, कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, लाइक अपन बात करें कि 95% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 95% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब अगर यूं देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है ना, और ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। बट इन दोनों मिक्सचर को अगर अपन मिक्स करेंगे, दोनों कंपोनेंट को अगर अपन मिक्स करेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम अराउंड 357 केल्विन पे दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, सॉरी 357 है, 373 से ऊपर किसी टेम्परेचर पे आपके पास क्या होंगे, ये बॉयल होंगे। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपके पास, सेम हो गया। तो इस टाइप के मिक्सचर को अपन कौन से मिक्सचर कहेंगे, आपके पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कौन से होंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है, जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। दूसरा आता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मैक्सिमम में कौन से होंगे, जो राउल्ट के लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। ओके बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अपना हो गया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और हर एक का अपने को फॉर्मूला देखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और सबसे पहले देखना कि व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है कि दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन, दैट प्रॉपर्टीज of any solution which are depend on the number of particles of solute present in any solution। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं।
that properties of any solution which are depend on the number of particles of solute present in the solution known as colligative properties। उसको अपन क्या कहते हैं, colligative properties कहते हैं। कौन कौन सी होती है सर, तो देखिएगा कौन कौन सी colligative properties अपने को स्टडी करनी है। सबसे पहले आएगी अपने पास relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure RLVP। सबसे फर्स्ट आता है आपके पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड अपने पास क्या आएगा, सेकंड अपने पास आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, उसको अपन क्या कहते हैं, एलिवेशन। थर्ड अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी आएगी, ऑस्मोसिस। बायोलॉजी वाले तो वाकिफ होंगे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चार टाइप की प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इन चारों को स्टडी करते ही अपना चैप्टर कंप्लीट। कब होता है, एक्चुअल में क्या होगा कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और इन सबको कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसको आप क्या कहते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स पे डिपेंड करती है, यस। तो जो मोल्स पे डिपेंड करती है वो अपने पास कौन सी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। और फोर्थ अपने पास कौन सी आती है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, बराबर है, होता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको बताया था मैंने, व्हाट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि वो सॉल्यूट जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता, और वी कैन से दैट कि वो सॉल्यूट जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से कम होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट। वो सॉल्यूट जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है वो तो होता है वोलेटाइल, और जिसका सॉल्वेंट से ज्यादा होता है वो कौन सा होता है आपके पास, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और जब भी किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसमें ये सारे फिनोमिना होते हैं, उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्लियर है। एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों कहा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कहा, और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आइए देखते हैं एक एक को डिटेल स्टडी कर। और जो न्यूमेरिकल सेक्शन है इस चैप्टर का वो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाता है ना, राउल्ट के लॉ पे खत्म हुआ था और यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाता है।
सबसे पहले अपने पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में अपन कह सकते हैं RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या कह सकते हैं, RLVP। ओके, आइए देख लेते हैं RLVP या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। तो देखिएगा, आप जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर होगा क्या, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता। किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कमी हो रही है ना, कमी को तो अपन क्या कहेंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि द रेशियो ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, in pure state. The ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of solvent in pure state is known as relative lowering in vapor pressure. Is known as relative lowering in vapor pressure. I hope कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई हो रिलेटिव lowering in vapor pressure की, कि जब भी किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर, आप चाहे सॉल्यूशन का कह दो चाहे सॉल्वेंट का कह दो, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड द रेशियो ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज नॉन एज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपन क्या कह देते हैं, RLVP कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन ने पहले जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो अपन ने क्या ले लिया कि हमारे पास जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो P0 था। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमारे पास मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो अपन ले लेते हैं कि हमारे पास PS है। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया कि सर P0 माइनस PS। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, P0 माइनस PS। कि सर कैसे, तो मैंने कहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। तो P0 तो क्या हो गया, सॉल्वेंट का प्योर, ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का। कितना डिक्रीज होगा, PS से तो डिक्रीज होगा। तो जो आपके पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को अपन कैसे लिखते हैं, P0 अपॉन P0 माइनस PS, इट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज P0। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये RLVP। क्या आ गया, ये अपने पास RLVP आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी से जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट का जो रेशियो होता है उस रेशियो को अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। P0 minus PS upon P0. P0 is the vapor pressure of solvent in pure state. PS is equals to vapor pressure of the solution, and P0 again is vapor pressure of solvent in pure state. Okay, आइए देखते हैं कैसे डेरिवेशन आती है, जल्दी से देख लेते हैं। कल इस पे नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।
अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास तक न्यूमेरिकल कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल वाला नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या था वो अप्लाई करना है। क्या था राउल्ट्स लॉ? कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए सर आपने कुछ ऐसा लिखवाया था कि पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, एकदम सही। पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। पी एस क्या था आपके पास? वे टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट, पी ए नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। और एक्स ए क्या था? एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये अपने पास क्या था? एक्स ए। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ये बच्चों, देखो कि दैट पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ए। कि सर एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलो इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ से 1 से माइनस कर दूं। भाई एक तरफ माइनस करूंगा 1 से तो आपको दिक्कत हो जाएगी, जो मैथ वाले हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोनों तरफ इस इक्वेशन को मैं 1 से माइनस करता हूँ। मैं 1 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस पी एस, 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 माइनस एक्स से आ गया। आया कि नहीं है? यहाँ पे पी ए नोट क्या आ जाएगा अपने पास? कि सर पी ए नोट तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास? पी ए नोट। यहाँ क्या आ गया आपके पास? पी एस। और 1 माइनस एक्स से किसके बराबर होता है सर? एक्स बी के बराबर। 1 माइनस एक्स से किसके इक्वल होता है? एक्स बी के। सर एक्स बी क्या है यहाँ? अरे अभी तक यही नहीं पता एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को कि आपके पास जो एक्स बी है, एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये आपके पास आ गए। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट मींस एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन स्मॉल एन है, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। क्या आ गया आपके पास? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ओके, स्मॉल एन जो है उसको अपन क्या कहते हैं? कि स्मॉल एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि किसके लिए आ रहा है ये? सॉल्यूट के लिए। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल एन के लिए यानी कि सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे? डब्ल्यू ए अपॉन एम में। ये किसके लिए आ गया आपके पास? सॉल्वेंट के लिए। तो देखो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये अपने पास किसी भी कुछ भी आपको कैलकुलेट करना हो, आपको पी ए नॉट कैलकुलेट करना हो, आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के सॉरी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो, सॉल्यूट का वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना हो, सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना हो, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो, कुछ भी इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सारे इसी फॉर्मूले पाएंगे अपने, है ना? ये ध्यान रखिएगा कि सर डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एम बी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट